नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज। जिला बिजनौर नजीबाबाद से हिमांशु तायल की रिपोर्ट। शिक्षा सत्र 2020-21 में अध्ययनरत स्नातक के छात्र छात्राओं ने बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा न कराने को लेकर तहसील पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना दिया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मंगलवार को नगर निवासी युवा समाज सेवी अभिनव अग्रवाल, एडवोकेट सारेब अंसारी, छात्र नेता पारुल गौतम के नेतृत्व में शिक्षा सत्र 2020-21 में अध्ययनरत स्नातक के छात्र छात्राएं तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया। इस दौरान उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में स्नातक अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बिना वैक्सीनेशन कराए परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। परीक्षा में पहले स्नातक के सभी छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन किया जाना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा जो नया पैटर्न से परीक्षा की जानी तय की है, उसे छात्र छात्राओं को काफी नुकसान में परेशानी है, इसलिए परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर होनी चाहिए। पहले एक विषय की 3 परीक्षाएं होती थी, परंतु अब एक नए पैटर्न में एक विषय की एक ही परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि गणित विषय की 3 अलग अलग किताबें होती हैं और 3 अलग अलग दिन परीक्षा होती थी। छात्र छात्राएं आसानी से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर लेते थे, लेकिन अब तीनों पाठ्यक्रम की एक साथ तैयारी करनी पड़ रही है, जिस कारण स्नातक के छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने में काफी कठिनाई हो रही है। इसलिए परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होनी चाहिए। जिस विषय में जितनी परीक्षा होती थी उतनी ही होनी चाहिए। इस मौके पर ऋषभ, लवकुश, प्रियंका राजपूत, पवनप्रीत कौर, विपुल कुमार, अवनीश कुमार, कुलदीप, पंकज, ऋतिक, अंजना रानी, मोहित, राहुल कुमार, अभिषेक, विनीत, टिंकू कुमार, विकास कुमार, यश कुमार, निखिल यादव, आलोक, अमन राजपूत, तुषार, ऋषभ, सौरभ, सागर, अरशद, सौरभ, निखिल, सुदर्शन आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो ये मामला हमारे छात्रों के हित के लिए था। हमें जो ये हमारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उसमें हमारे तीनों बुक्स का एक ही पेपर कराया जा रहा है, और जिसमें बहुत सारा सिलेबस है जो बच्चे कवर अप नहीं कर पाएंगे एक ही टाइम में, और टाइमिंग बहुत ही शॉर्ट दी गई है। तीनों बुक्स का एक ही पेपर है। उसको हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पहले होते थे वैसे ही हमारे एग्ज़ाम होते जाएं, और चाहे वो टाइमिंग हमें शॉर्ट करें, लेकिन हमारा सिलेबस हम अगर ये तीनों पेपर का एक ही पेपर कराते हैं तो उसमें हमें सिलेबस जो है हमारा वो शॉर्ट चाहिए। यही हमारी मांग है। हम प्रमोट के लिए नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमें प्रमोट करें, हमारे एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए, ये इसके लिए हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारे ये जो सिलेबस है सारा, ये हम तीनों बुक का एक में नहीं कवर कर पाएंगे। आज आपने ज्ञापन जो है एलजीएम साहब को दिया है, हाँ मुख्यमंत्री जी के नाम। हाँ जी। और वैक्सीनेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी। अच्छा, बैठना पड़ा ज्ञापन के लिए, ऐसा क्या मामला है? सर, ये छात्र छात्राओं के हितों के लिए है, उनकी ज़िंदगी का भविष्य का दोनों का सवाल है। यहाँ पर छात्र छात्राएं इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार द्वारा परीक्षाएं घोषित कर दी गई हैं, सेकेंड ईयर वालों की और थर्ड ईयर वालों की। वैक्सीनेशन उनका हुआ नहीं। कल को अगर इन्हें कोरोना जैसी महामारी चिपट जाती है, इनके साथ कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले हमारी मांग ये है कि परीक्षाओं से पहले जितने भी छात्र छात्राएं हैं स्नातक के जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं, उन्हें जो है वैक्सीनेट किया जाए। सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद परीक्षा ली जाए। दूसरी छात्र छात्राओं की मांग ये है कि अब की बार नया पैटर्न ये लेकर आए हैं, जैसे कि बीएससी में मैथ की 3 किताबें होती हैं अलग अलग, और उनकी अलग अलग 3 परीक्षाएँ होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, तीनों किताबों को मिला के एक ही जगह परीक्षा कर दी गई है। अब बच्चा कैसे तैयारी करेगा? तीनों सिलेबस को कवर अप नहीं कर सकता वो एक बारी में। हमारी मांग ये है तीनों परीक्षाएं अलग अलग करके हों, एक साथ नहीं होनी चाहिए। और ये तो कंफर्म मान के चलें कि बिना वैक्सीनेशन के परीक्षाएं होनी नहीं चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक परीक्षा नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं। धन्यवाद।